फिजिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार चैप्टर है, इसको करेंगे। इससे पहले जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, पहले चैप्टर में आपने वैद्युत आवेश पढ़ा, वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल पढ़ा, फिर उसके बाद किसी आवेश के कारण चारों तरफ क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये चीज सीखी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीखा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी सीखी, यानी कि बहुत सारी चीजें आपने करना सीखी। उसी से मिलता जुलता और एक आगे और स्टेप एक आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप सीखोगे आज वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, फिर उसके बाद वैद्युत धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे इस चैप्टर में। राइट, चलिएगा। तो अब आपका हमारा जो जैसे कि नाम है हमारा वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव की परिभाषा मैं यहां पर बनाऊंगा। सबसे पहले मैं वैद्युत विभव डालवाऊंगा आपका चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को जानने से पहले आप पहले वैद्युत विभवांतर सीखो। ओके, चलिएगा। वैद्युत विभवांतर सीखने से पहले मैं आपको दो बातें आपको बताऊंगा जो यहाँ इस परिभाषा में आपको लगेंगी, देखने को मिलेगी। एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है भाई, ये मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था। परीक्षण आवेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि यानी कि जैसे आपने कभी देखा होगा घर में हम जब खीर बनाते हैं और हमको लगता है कि यार थोड़ा सा देख लें चावल अभी गरे कि नहीं गरे, तो एक दो चावल उठा के देखते हैं, उससे ही पता चल जाता है। तो मतलब वही वो टेस्ट चावल कहलाएंगे जिस पर हम परीक्षण करते हैं, चेक करते हैं। या खीर थोड़ी सी देखो कम मीठी हुई है, ज्यादा मीठी हुई है, थोड़ा सा लेकर बाइट चेक करते हैं, है ना। उसी तरीके से हम यहाँ पर फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उससे पहले हम टेस्ट चार्ज लेकर देखते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना बल लग रहा होगा, ये कितने बल का अनुभव कर रहा होगा, तो वो चीज होती है। तो ये केवल एक कल्पना मात्र होता है, यानी कि एक काल्पनिक आवेश होता है। ये जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने अपनी कल्पना की, तो माना कि यहाँ पर यदि मैं कोई ऐसा आवेश ले आए तो उस पर कितना बल लगेगा, इस तरीके से। तो ये एक काल्पनिक आवेश होता है, ये बहुत सूक्ष्म आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, और ये धनात्मक आवेश होता है। तो ये कैसा होता है, धनात्मक होता है, काल्पनिक होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, और इसका कोई अपने आप में वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, समझ में आ गया कि परीक्षण आवेश क्या है। एक चीज और मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, अनंत। अनंत का मतलब आप इनफाइनाइट जो होता है, इसका मतलब ये मत समझना कि अनंत का मतलब बहुत दूर चला गया। दूर का मतलब नहीं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आवेश है, आवेश है तो इस आवेश का चारों तरफ का कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र है इसका वैद्युत क्षेत्र। ये आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र के जो बाहर का एरिया है यही आपका अनंत कहलाएगा। ठीक है, यही आपका अनंत है। ठीक है, तो अनंत समझ में आ गया कि जहां तक इसकी जो सीमा है उसके बाहर का जो क्षेत्र है, यानी कि जहां पर इस आवेश का जहां पर संबंध ना है इस क्षेत्र से, यानी इस आवेश का केवल इस बाउंड्री से संबंध है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो केवल यहां तक है, तो इस आवेश के लिए इस परिधि से आगे का क्षेत्र अनंत कहलाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब आपको बेटर समझ में आएंगी चीजें। एक चीज और सीखो कि मान लीजिए ये कोई आपका आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र ये है। ठीक है, यहां पर क्या है, इस आवेश के कारण यहां पर क्या है, ये आवेश इस बिंदु पर रखा हुआ है, और ये क्या है यहाँ पर, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान से समझना, जरा परिभाषा बनने जा रही है आपकी वैद्युत विभवांतर की। आवेश की तरफ क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि इस क्षेत्र में यदि मैं कोई आवेश लेकर आऊं, यहां पर कोई क्या लेकर आऊं, आवेश लेकर आऊं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक बिंदु है ए, इस ए बिंदु पर मैंने क्या रख दिया, यहां पर एक आवेश, ये Q0 आवेश रख दिया इस बिंदु पर। तो सिंपल सी बात है कि ये यहां पर कैसा है,
आवेश ये भी आपका धनात्मक आवेश है और ये भी आपका Q0 ये भी धनात्मक, परीक्षण आवेश तो धनात्मक होता ही है। धनात्मक धनात्मक के बीच क्या लगता है, सदैव प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो उसी तरह से इस पर यदि ये आपका धनात्मक आवेश है, इसके पास एक बिंदु A है जहां पर मैं प्लस Q0 यानी कि टेस्ट चार्ज रख दूं, तो इनके बीच में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा लगेगा, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब मान के चलो कि मैं क्या करने वाला हूं, यहां से देखिए हमारा दूसरा पेन कहां है, मार्कर, चलो कोई बात नहीं, इससे समझो। मान के चलो कि मैं इस परीक्षण आवेश को यहां से उठाकर यहां पर लेकर आऊं, इस बी बिंदु तक लेकर आऊं, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, यदि किसी आवेश को यहां से यहां का लेकर आऊं तो इस पर क्या है, ये चीज यहां पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित, यानी कि ये जो आवेश है इसको किधर, इधर भगा रहा होगा और ये वाला जो आवेश है इसको इधर भगा रहा होगा। तो अब ऐसा समझो कि ये तो टेस्ट चार्ज है, तो इस पर क्या है, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस इधर की साइड में इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और जब इस आवेश को यानी कि इस Q0 आवेश को इधर की साइड में लेकर आएंगे तो इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई आप ऐसा समझिएगा कि दो यहां पर, एक बिंदु यहां पर है, ये प्लस Q कूलम आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पर, बात समझो, ए बिंदु पर, और एक यहां पर भी आपका प्लस Q0 आवेश है जो कि बिंदु बी पर है। अब यहां से मैं इस आवेश को जितना इसके पास लेकर आऊंगा तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब इस आवेश को मैं इसके पास लेकर आऊंगा तो इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस कार्य को मान के चल रहे हैं हम कि ए से मान के चल लो कि भैया यहां पर ये ए बिंदु है, इस ए से और बी तक, इस बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो ए बी है, WAB है, ठीक है। तो वही चीज कि भैया हम यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य कितना है, W है, ठीक है भाई। ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। किस चीज को लेकर आ रहे थे, यहां पर परीक्षण आवेश था, यहां से हम यहां पर ले आए, इस परीक्षण आवेश को यहां पर ले आए, तो इस पर जो किया गया कार्य W है और इस परीक्षण आवेश का मैं इस W में भाग कर दूं तो यही इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। इसको मैं WB माइनस VB माइनस VA से प्रदर्शित करूंगा। यही इनके बीच में क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि विभवांतर कैसे निकाला हमने, क्या क्या चीज की हमने, कि हम जानते हैं कि भैया जब कोई आवेश रखा है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए लिया और यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया और एक बिंदु यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं चाह रहा हूं कि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठाकर इस बिंदु बी तक रख दूं। तो बी तक जब रखूंगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य इस आवेश के कारण यहाँ पर इस बिंदु पर यानी इस आवेश पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध करना पड़ेगा ये कार्य। और इस कार्य, ये जो कार्य है इसी में इस आवेश का मैं भाग कर दूंगा तो ये क्या निकल जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, बी क्यों लगाया, बी ए माइनस बी क्यों नहीं किया, क्योंकि हमेशा हम फाइनल पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन को यानी इनिशियल पोजीशन को घटाते हैं, ठीक है। यानी कि अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति घटाते हैं। तो अंतिम स्थिति यानी इस आवेश को ए बिंदु से कहां पर लेके गया, बी बिंदु पर, तो विभवांतर क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाया जाएगा, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का, तो BB माइनस BA, ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम बना देंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए हमने जो चीज नीचे होती है उसको हम हमेशा एकांक बोलेंगे, एकांक, ठीक है भाई। जब 100 है, अब इस 100 में मैं 100 का भाग कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगी। ऐसे ही इस आवेश के कारण यहाँ पर किया गया कार्य W है, जब मैं इससे ही भाग कर दूंगा तो ये 1 आवेश बन जाएगा, यानी 1।
तो हमेशा याद रखिएगा जब जो भी चीज नीचे रहेगी हम उसको एकांक बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, क्या परिभाषा लिखी है मैंने कि वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, यहाँ पे पूरी बात लिखिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, ठीक है। हमने क्या परिभाषा बनाई, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। बस हमने क्या कह दिया, जब इसका भाग नीचे कर दिया हमने तो इसको एकांक बोल दिया। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। बस अब हमने देखिएगा मान लिया, यहां से माना कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तब A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा, VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q0 हो जाएगा। मात्रक क्या बन जाएगा, W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसको एक वर्ड में बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी बोलते हैं। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र ये है, इसको याद कर लीजिएगा, m l की घात 2 t की घात -3 a की घात -1, ठीक है। ये राशि कैसी होती है भाई, राशि भी समझ लीजिएगा, राशि होती है ये अदिश। कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। बात समझ गए आपका, ये पूरी चीजें क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं अब आपको वैद्युत विभव समझा सकूं। राइट, जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सीधे सीधे आते हैं हम वैद्युत विभव पर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, जैसे अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अब वैद्युत विभव को सीखेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, +Q कूलाम आवेश रखा हुआ है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। हमने क्या माना था, अभी जब वैद्युत विभवांतर निकाला था तो हमने एक बिंदु यहां पर माना था A और एक बिंदु माना था हमने यहां पर B, और इस Q0 को मैं A से B तक लेकर आया तो मैंने क्या किया, VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q0 हमने लिख दिया था। तो ये आपका इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकल आएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि भैया ये वाला जो A बिंदु है, ये वाला B बिंदु तो यहीं पर रहने दीजिए, और ये जो A बिंदु है ये आपका यहां पर है। इसका मतलब जब ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर है A बिंदु, तो इसका मतलब ये कहां पर है, ये अनंत में स्थित है। अनंत का मतलब समझ गए कि जो इस वैद्युत क्षेत्र की बाउंड्री के बाहर ये बिंदु है तो ये अनंत में स्थित है, ठीक है। यहां पर अब यहां से मैं Q0 को यानी अनंत से परीक्षण आवेश को यहां से मैं उठाकर यहां पर लेकर आऊं तो कितना कार्य किया जाएगा, तो मैं उसको लिख दूंगा अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, और नीचे लगा दिया मैंने परीक्षण आवेश, तो ये कहलाएगा यानी अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो ये कहलाएगा बिंदु B का वैद्युत विभव। तो ये क्या कहलाएगा, जब मैं इस अनंत से यानी कि इस Q0 आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब इससे बाहर से इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु B पर लेकर आऊं तो कितना कार्य करना पड़ा मेरे को, W। तो इसमें मैंने Q0 का भाग कर दिया, तो ये इस बिंदु पर यानी इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी मात्रक परिभाषाएं वही रहेंगी क्योंकि W अपॉन यही है। तो अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, इसकी परिभाषा बन जाएगी कि अनंत से, यानी कि देखिएगा आपके वैद्युत क्षेत्र में नहीं लगाएंगे, आपके वैद्युत क्षेत्र की बात नहीं चल रही है, तो इसकी परिभाषा यदि मैं बनाऊं तो यहीं से बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं मैं इसकी, कि अनंत से, यहां पे लिख देंगे अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, उस
बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बन गई ना, बन गई एकदम परिभाषा। परिभाषा इसी तरीके से आपकी बन जाती है अपने आप। देखिएगा हमने क्या कही है कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को, यानी कि इस Q0 की जगह पर मैं 1 कूलाम ले रहा हूं आवेश। 1 कूलाम क्या ले रहा हूं? परीक्षण आवेश। 1 कूलाम परीक्षण आवेश को मैं यहां से उठाकर यहां पर लेकर आऊं तो किया गया कार्य W इतना है। इस बात समझिए, ये नीचे आ गया तो इसका मतलब एकांक ही हो गया। तो जो कार्य किया गया है यहां से यहां तक लाने में कार्य किया गया, तो ये इस बिंदु B का विभव कहलाएगा। यदि मैं इसी आवेश को उठाकर इस वाले ये C बिंदु है यहां तक लेकर आऊं तो ये VC कहलाएगा। और यहां पे लिखेंगे हम अनंत से C तक किया गया कार्य और नीचे लिख देंगे Q0। ठीक है, बात वही है। परिभाषा आपकी तैयार होगी। अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। भैया इस बिंदु तक हम कार्य काउंट करेंगे तो ये इस बिंदु का विभव कहलाएगा, और इस बिंदु तक कार्य काउंट करेंगे तो इस बिंदु का विभव कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं। अब हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण यदि हम किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर या हम कहीं पर निकालें तो हम उसको समाकलन विधि से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो वो चीज भी हम काउंट करेंगे। जल्दी से पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां से आगे मैं आपको बताता हूँ। ये वैद्युत विभव नहीं, ये आपका वैद्युत विभव की परिभाषा बन गई ये वाली। इसकी वैद्युत आवेश और विभवांतर के बीच की कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आप जान लो, इनको सीख लो, समझ लो, ताकि इससे आपको आगे चैप्टर पढ़ने में समझने में आसानी होगी और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी चीजें आ जाती हैं। देखिएगा क्या कि पृथ्वी का जो विभव है वो कितना माना जाता है? 0। पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। ऐसा क्यों? जैसे ऐसा समझ लीजिएगा कि जब हम किसी बिल्डिंग या किसी पुल या किसी भी चीज की ऊंचाई मापते हैं तो पृथ्वी यानी समुद्र तल को 0 मानकर मापते हैं। किसी भी चीज की जो ऊंचाई मापी जाती है तो समुद्र तल से मापी जाती है ना। रेलवे स्टेशनों पर भी देखा होगा तो रेलवे स्टेशन का जो नाम लिखा रहता है तो उसके नीचे ऊंचाई भी लिखी रहती है, समुद्र तल से इतना ऊंचा। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी चालक की जब हम विभव को मापते हैं तो पृथ्वी के विभव को 0 मानकर मापा जाता है कि ये इतना विभव है इसका। ठीक है, किसी भी धनात्मक वस्तु का जो विभव होगा वो धनात्मक ही होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि विभव क्या है? जो विभव होता है वो एक अदिश राशि होता है, और अदिश राशि भैया पॉजिटिव नेगेटिव वही चीज। तो जैसे यानी कि धनात्मक वस्तु है तो धनात्मक वस्तु का विभव भी धनात्मक ही होगा। उसी तरीके से किसी ऋणात्मक वस्तु का विभव ऋणात्मक ही होता है। बात समझ में आ रही है? आगे किसी धन आवेश, देखिएगा ध्यान से समझिए, धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। यदि मैं कह रहा हूं इस कोई चालक है जिसका विभव ज्यादा है, यानी कि इसका विभव 10 वोल्ट है, और एक ये चालक है इसका विभव 2 वोल्ट है। यदि मैं इसको किसी चालक तार से जोड़ दूंगा तो आवेश सदैव किधर जाएगा? आवेश सदैव उच्च विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु यानी निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक इसके विपरीत होता है यदि ये ऋण आवेश होता, यदि मैं यहां पर ऋण आवेश कह दूं तो ऋण आवेश सदैव निम्न वस्तु से यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऋणात्मक आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। बात खत्म। ठीक है, अब आ जाता है विभव या विभवांतर। एक बिंदु फलन राशि है, यानी कि बिंदु फलन राशि का मतलब ये किसी पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। देखिएगा जैसे यह अभिष्ट बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी कि ये एक ऐसा फलन राशि होती है जो कि एक उसकी स्थिति पोजीशन पर डिपेंड करती है कि पोजीशन यानी कि ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि एक्स अक्ष की तरफ है या वाई अक्ष की तरफ है या जेड अक्ष की तरफ है। कुल मिलाकर बात अपने दिमाग में एक चीज रखो कि वैद्युत विभव या विभवांतर किस पर
किसी भी बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। वैसे ही मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये आपका एक आवेश के चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र है। यदि मैं किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु ए पर लेकर आऊं, इस बिंदु ए पर लेकर आऊं तो वो ए का विभव कहलाया जाएगा। और इसी परीक्षण आवेश को यदि मैं बिंदु बी पर लेकर आऊंगा तो वो इस बिंदु बी का विभव कहलाएगा। बात खत्म। तो उसी तरीके से ये पोजीशन पर निर्भर करता है, तो इसीलिए यहाँ पर पोजीशन हमने दर्शाई है। ठीक है, आगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र में यदि मान लीजिए कि इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, यहां पर हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विभव वास्तव में बिंदु P तथा अनंत पर स्थित किसी बिंदु के बीच क्या होता है, विभवांतर ही होता है। मतलब यह है कि यदि मैं विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु इस वाले बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर रहा हूं तो समझ लो वास्तव में मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं कि अनंत और इस बिंदु P के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहा हूं। इस बिंदु P के बीच विभवांतर में ज्ञात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अनंत के पास में यहां पर क्या है, यहां पर कोई भी चीज है नहीं, यानी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो यहां पर क्या है, इस अनंत का जो विद्युत विभव है उसको मैं शून्य मान लूंगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये बिंदु P का ही विभव निकलेगा, बिंदु P का ही विभव निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अनंत जो होता है तो अनंत का जो विभव है उसको मैं शून्य मानता हूं। तो अनंत में जो स्थित बिंदु है तो वहां पर जो विभव होगा उसको शून्य माना जाता है। बात खत्म। ठीक है, चलिए अब आ जाती है बात विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यानी कि विद्युत विभव को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, यानी प्रभावित। ठीक है, चलिएगा तो अब देखिएगा, प्रवाहित, प्रवाहित नहीं है, प्रभावित। अरे क्या लिख दिया हमने कि विद्युत विभव को कौन इफेक्ट कर सकता है, यानी कि ठीक है ना, प्रभावित, प्रभावित। ठीक है ना, इसका प्रभाव ऐसे समझ लो विद्युत विभव की निर्भरता। ठीक, चलिए ये जो विद्युत विभव है ये चालक के आवेश पर निर्भर करता है कि चालक का आवेश कितना है। सिंपल सी बात है। विद्युत विभव चालक के आकार पर निर्भर करता है। विद्युत विभव अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है कि यानी इस चालक के पास और कितने चालक रखे हैं। विद्युत विभव चालक के कारण यानी चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत विभव चालक के चारों ओर का माध्यम कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिएगा तो ये विद्युत विभव के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपको कराऊंगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के सूत्र का व्यंजक, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समाकलन जरूर सीख लेना, और समाकलन में आपको पहले करा चुका हूं कि फिजिक्स लेवल तक कितना समाकलन आता है, तो उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको जरूर देख लेना, तभी इसका अगला पार्ट समझ में आएगा, यानी कि जो डेरिवेशन है तभी आपको समझ में आएगा, स्पेशली बायोलॉजी वाले। ठीक है, देख जरूर लेना समाकलन कैसे किया जाता है, पर 2 सूत्र आप समाकलन के कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।